राम राम। आज प्रातः 22 जून 2024 दिन शनिवार भक्तमाल की पावन चर्चा हम आपके बीच में हो रही है। भक्तों के 108 अलग अलग मणि बना करके भक्तों की भगवान राधा वल्लभ के चरणों में निवेदन करने का संकल्प किया है। आज 37 नंबर के पावन भक्त श्री नंददास जी का पावन चरित्र हम चिंतन करेंगे। नाभाजी जिनके विषय में लिखते हैं कि लीला पद रस प्रीति ग्रंथ रचना में नागर, सरस उक्ति जुक्त जुक्ति भक्ति रस गान उजागर, प्रचुर पयध लव सुजस रामपुर ग्राम निवासी, सकल सुकुल संबलित भक्त पद रेणु उपासी, चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथमय, श्री नंददास आनंद निधि रस सुप्रभु हितरत मग में। बहुत ही उच्च कोटि के भगवान के भक्त हुए हैं श्री नंददास जी। इनका जन्म रामपुर ग्राम में 1970 संवत में बताया जाता है। बचपन में ही पहले की परंपरा थी कि विद्या अध्ययन के लिए काशी जाते थे। ब्राह्मण परिवार है शुक्लों का, तो श्री नंददास जी काशी में विद्याध्ययन करने के लिए पहुँचे। उद्भट विद्वता इनके अंदर जागृत हुई और भगवान काशी विश्वनाथ के चरणों में रह करके सेवा करते हुए उत्तम विद्या को ग्रहण किया और वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी से इनकी मित्रता भी हो गई। गांव आए तो एक दिन वैष्णवों का एक बहुत बड़ा समुदाय श्री द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन करने के लिए द्वारिका जा रहा था। तो इन्होंने अपने बड़े भाई, ये परम वैष्णव हैं, भक्तमाल में इनकी भी सुंदर कथा का वर्णन है, चंद्रहास जी। तो बड़े भाई से इन्होंने चंद्रहास जी से आज्ञा मांगी कि भैया मैं भी चाहता हूं कि द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन करें, और इतना बड़ा वैष्णवों का समुदाय जा रहा है तो इसमें कीर्तन भजन आनंद करते हुए मैं भी जाकर के द्वारिकाधीश के दर्शन कर लूंगा। सब लोग चले, नंददास जी भी चले, परंतु चलते चलते बीच में वृंदावन में श्री गोवर्धन जी के तलहटी में रात्रि विश्राम किया और यहीं पर भगवान राधा माधव के चरणों में इतना अनुराग और प्रेम हो गया। रात में ही, यहाँ पर और एक विशेष बात है, भक्त ने भगवान को नहीं चाहा, भगवान ने ही भक्त को इतना आकर्षित कर लिया कि ये नंददास जी भगवान कृष्ण के दीवाने हो गए। ये मुरली वाला ऐसा है भी टेढ़ी टांग का कि जिससे लड़ा दे वो उसका दीवाना ही हो जाता है। लाड़ लड़ा दिया प्रियादास नंददास जी से, इनके दीवाने हो गए। प्रातः संपूर्ण वैष्णव जाने लगे तो नंददास जी से कहा कि आप भी चलिए। तो उन्होंने कहा ना ना, मैं ब्रज छोड़ के, वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो वैष्णव ने आग्रह किया सब लोगों ने कि आपके भाई चंद्रहास ने हमारे जिम्मेदारी में भेजा था कि आपको अपने साथ ही रखें, छोड़े नहीं कहीं, आपको हम कैसे छोड़ सकते हैं। बहुत जिद वैष्णवों ने किया, परंतु ये गोवर्धन जी और भगवान बिहारी जी को छोड़ करके आगे बढ़े ही नहीं। रहने लगे वहाँ, लाड़ लड़ाने लगे, और संयोग ऐसा कि धीरे धीरे करके नंददास जी गोवर्धन की तलहटी में भगवान श्री गिरधारी से लाड़ लड़ाते हुए आनंद से समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन यमुना स्नान के लिए गए तो एक छत्राणी अपने बाल खोल करके सुखा रही थी। नंददास जी का मन उस छत्राणी के मुख में इतना मोहित होने लगा, इतना कई बहुत देर तक निहारते रहे। जब भी यमुना स्नान करते तो उस छत में छत्राणी को देखते रहते। एक दिन तो हद हो गई कि उनके दरवाजे में पहुंच गए। आवाज लगाई, सेविका बाहर निकल के आई तो नंददास जी ने कहा कि मैं तुम्हारी जो इस घर की मालकिन है उसका मुख देखना चाहता हूँ।
सेविका ने जब संदेश दिया तो छत्राणी ने कहा कि मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मैं किसी दूसरे को अपना मुख का दर्शन कैसे करा सकती हूं। नंददास जी वहां से लौट तो आए परंतु उनका मन छत्राणी में ही लगा हुआ था, मुख ने मोहित कर लिया था। और यहाँ नाश्वर शरीर का मोहन नहीं है, वो छत्राणी भगवान राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थी और वो इतना भगवान का चिंतन करती थी, इतनी उसमें भगवान में आसक्ति थी कि तद्रूप हो गई थी। उसका मुख देखने से लगता था कि राधा मोहन का मुख है। और ये भी नहीं समझ पा रहे थे नंददास जी की मेरा इतना प्रेम, इतनी आसक्ति इस छत्राणी की तरफ क्यों है। बार बार उसके दरवाजे में जाते और लौट के चले आते। जब उनके पति आए तो पति ने मन में विचार किया कि ये महात्मा है नंददास जी, हम इनको बार बार तिरस्कृत भी नहीं कर सकते हैं। और पतिव्रता स्त्री कभी किसी के सामने मुख भी नहीं दिखा सकती है, इसलिए एक काम करें कि हम ये वृंदावन छोड़ करके उसके पार गोकुल चले जाएं, यमुना जी के पार चले जाएं। उनके गुरुजी वहां निवास करते थे, गोस्वामी विट्ठलदास जी भगवान के अनन्य भक्त थे। आश्रम में जाकर के प्रणाम किया तो पूछा गुरुजी ने कि ये सब बैलगाड़ी में सामान लेकर के कहाँ गए आप? तो उन्होंने कहा हमने तो ब्रज ही छोड़ दिया, वृंदावन छोड़ के आए हैं। बोले कारण? बोले एक महात्मा है महाराज और हमें बहुत सता रहे हैं। विट्ठलदास जी ने कहा कि दोपहर का समय हो गया है, चलो साथ में बैठ करके पहले भोजन कर लिया जाए, फिर चर्चा करेंगे। तो उनके 2 बच्चे और 2 लोग, वो 4 लोगों की पत्तल लगाई और एक 5वीं पत्तल भी रख दिया। तो उस छत्री ने कहा कि महाराज 5वां कौन है? तो गोस्वामी विट्ठलदास जी मुस्कुरा करके बोले कि वो जो तुम्हें सताता है ना, वो साधारण नहीं है, उसका नाम नंददास है और वो भगवान का अनन्य भक्त बनेगा, भगवान में उनका इतना लाड़ लड़ेगा, उनके लिए पत्तल है, जाओ उनको बुला के लाओ। गुरु जी की आज्ञा थी, छत्री पहुंचे और नंददास जी को लेकर के आए, बैठाया, भोजन पवाया और वहीं पर गोस्वामी श्री विट्ठलदास जी ने कहा कि कुछ हमें सुनाओ। तो नंददास जी ने पहले पद की रचना किया। देखो देखो री नागर नट निर्तक कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक, ताता थे सबद सकल थट, उतरप तिरप लेत गति पग की पटक, रास में श्री राधे राधे मुरली में यही रट, नंददास गावे तहां निपट निकट, देखो देखो री नागर नट निर्तक कालिंदी तट। इतना सुंदर उन्होंने भाव रखा कि देखो देखो री नागर नट निर्तक कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक, तथ्य सबद सकल घट, थरप थिरप लेत गति पग की पटक, रास में श्री राधे राधे मुरली की यही रट, नंददास गावे तहां निपट निकट। सुन करके विट्ठलदास जी तो भगवान के अनुभव प्राप्त भक्त थे, वो सुन करके जान गए कि ये तो कितना भाव विभोर है, इनको तो रास के दर्शन हो रहे हैं। निपट निकट, अंतिम जो भाव प्रस्तुत किया कि मैं निपट मतलब बहुत पास में, निकट उनके साथ रास देख रहा हूं, उनके साथ ही हूं। विट्ठलदास जी बड़े प्रभावित हुए, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत साधक हैं। बाद में इन्होंने विट्ठलदास को अपना गुरु बना करके भगवान की साधना प्रारंभ किया। भगवान राधा वल्लभ से चरण नयन लड़ाते लड़ाते इतने सुंदर सुंदर पद इन्होंने बाद में लिखा कि वो वृंदावन के रहने वाले ऋषि महात्मा उन पदों को गा करके भगवत प्राप्ति करने लगे। ये बात जब अकबर के कानों में पहुंची, एक कवि ने नंददास जी का पद सुनाया और जब भाव रखा
कि रास में श्री राधे राधे मुरली में यही रटे, नंददास गावे तहां निपट निकट। और इतना प्रभावी हुआ, उसने कहा ये महापुरुष कौन से हैं? बीरबल से पूछा कि किसका पद है? तहां नंददास गावे तहां निपट निकट। ये तो भगवान के बहुत निकट हैं, निपट निकट हैं, लेस मात्र भी अंतर नहीं है। इनको बुलाया जाए, परंतु भक्तों अकबर की सभा में नहीं गए। बोले मैं तो गिरधारी को ही सुनाता हूं ये पद, ये किसी शहंशाह को या बादशाह को सुनाने का मेरे पास टाइम ही नहीं है। परंतु कई बार अकबर इनके पद सुनने के लिए आए। भक्तों इनके पदों में इतना भाव होता था, इतनी भक्ति होती थी कि जो भी सुनता था विगलित हो जाता था। कई बार ब्रज के वृक्ष इनको देख करके, इनके पदों को सुन करके नमित हो जाती थी। तो भगवान के आज अनन्य भक्त श्री नंददास जी का पावन चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया है। इनकी भक्ति और अनुरक्ति से हमें सीख लेना है कि भगवान से अगर हम प्रेम करते हैं तो भगवान उतने ही हमारे निकट आ जाते हैं। राम 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 राम।